आदमी अपने लालच में सब जगह ड्रिलिंग करता फिर रहा है, जहां से जो दिख जाए वहीं से निकालता है, और जितना निकाल ले तो भी बड़ा है। कितने रत्न कितने समुद्रों में पड़े हैं, और नाना प्रकार के जंतु, जंत शब्द है जंतु से, ये छोटे छोटे जीव कितने हैं। थोड़ा मकानों से घरों से निकल के कभी कभी किसी जंगल में जाना चाहिए जहां आपको ये जीव जंतु दिखे, और आसान तरीका है, डिस्कवरी चैनल देख लीजिए, वहां भी बहुत कुछ दिख जाएगा। अद्भुत। ऐसी मछलियां हैं जिनके सर के ऊपर टॉर्च जैसा बत्ती लगी रहती, लाइट निकलती उसमें से। ऐसी मछलियां हैं जो 450 वोल्ट का करंट मारती हैं। अद्भुत। कितने हैं जीव, करोड़ों जीव हैं ये। कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई ऐसे जीव हैं जो बड़ा लंबा जीते हैं, और फिर कई जीव ऐसे हैं जो बड़ी जल्दी मर जाते। चिर माने देर तक जीने वाले, और कई कोट गिरी मेर स्वर्ण। गिरी माने पर्वत, मेर माने छोटे पहाड़। करोड़ों पहाड़ हैं, करोड़ों पर्वत हैं, और इन पर्वतों में बहुत बहुत सोना भरा पड़ा है। हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक का ऐसा कहना है कि हिमालय में कहीं कोई एक ऐसे पॉइंट पर इतना सोना है कि अगर उस सोने को वो ढूंढ लिया जाए तो भारत पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो सकता है। वो बहुत देर तक ये गणना और रिसर्च करते रहे कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या होगा, वो ढूंढते ही रहे। उस विषय में आगे क्या हुआ फिर कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन उसका ऐसा सोचना था कि हिमालय में एक ऐसी जगह है जहां अगर खोदेंगे तो सिर्फ सोना ही सोने की खान मिलेगी, सोना ही सोना है वहां पर। कई कोट जख किन्नर पिशाच। जख माने यक्ष का अपभ्रंश है। करोड़ों यक्ष हैं, किन्नर हैं, और करोड़ों पिशाच हैं। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिगराज। कमी किसी की नहीं, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी किसी मानव की मुलाकात इन दूसरे जीवों के साथ हो जाती। इट डजंट हैपन्स दैट ऑफन, जैसा ये टीवी और मूवीज वाले दिखाते फिर रहे, नॉट लाइक दैट। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां भूत है प्रेत है, इनका सामना हो जाता है। एक सज्जन, एक महात्मा बता रहे थे, कहते एक बार मैं किसी सेठ के यहाँ गया तो वो मुझे कहता है कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कहते मैंने उसे बोला कि मैं ना एक एकांत स्थान में एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ, और कोई जगह मुझे तुम्हारे दिमाग में होवे तो बताओ। अच्छा। तो वो सोचता है, कहता अच्छा ऐसा है कि मेरा एक बंगला गंगा किनारे पर बनारस में है, और बंद पड़ा है, आप वहां चले जाइए और जब तक चाहे वहां रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बड़ी खुशी है मैं आपके किसी काम आया। तो बंगले की चाबी मंगाई, उनको दे दी, अब वो वहां गए। अब वो सालों से कोई गया नहीं तो बड़ा बुरा हाल था। तो सेठ ने भी इंतजाम किया कि साफ सफाई करने वाले कुछ नौकर चाकर भी गए, वो क्लीन किया, और एक हिस्सा उनके लिए खोल दिया कि आप यहाँ रहिए। महात्मा जो हैं वो उस कमरे में गए और बैठ तो गए, लेकिन बड़ा अजब सा वहां एहसास हुए। एक तो ऐसे ही जंगल, और रात जब वो विश्राम करने लगे तो कभी यहां से आवाज आवे कभी वहां से आवे, तो लगे नौकर काम कर रहे हैं शायद। और कभी आवाज आए, कहाँ हो आ जाओ, बात करते हैं बैठते हैं। अजब अजब सी आवाजें, अजब अजब सी। अब वो उठ उठ के देखे और बाहर कोई है नहीं। और फिर
अंदर जाएं तो दरवाजा जो है बंद है, वो खुले नहीं। बड़ी मुश्किल हो गई, बंद कैसे हो गया समझ नहीं लग रही, कोई है नहीं। घूम के गए नौकरों के कमरे में, नौकर अपनी जगह सो रहे हैं, कमरा कैसे बंद हो गया। जब दूसरी बार घूम के आए तो खुला है। तो जरा सा लगा कि ये कुछ और ही खेल हो रहा है। कह रहे हमने आसन बांधा, अपना बैठ गए मंत्र जप में। कहते सामने आकर के 4 खड़े हो गए, ये जगह हमारी है, तुम यहां से जाओ, तुम्हारे यहां रहने से हमें कष्ट है। बोले मैं तो जाने वाला हूं नहीं, तुम्हें जो करना है सो कर लो। तो उन्होंने अपना जप चालू रखा और बहुत से उनके साथ घटनाएं घटी, लेकिन वो किसी भी चीज से विचलित नहीं हुए, ना तो भयभीत हुए ना विचलित हुए। बोले मैं तो अनुष्ठान करूंगा, करके ही जाऊंगा, तुम्हारी इच्छा हो यहाँ रहो, नहीं इच्छा है तो चले जाओ, मेरी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और वो सब चीखें चिल्लाएं, ये जगह हमारी है, ये हमारा बंगला है, हम यहाँ रहते हैं, तुम कौन होते हो, हम 400 साल से यहाँ रह रहे। और वो लंबी इस झगड़ेबाजी के बाद भी महात्मा कहते हम वहीं बैठे रहे। और फिर धीरे धीरे उनका सब शोर खत्म होने लग गया, फिर धीरे धीरे डिस्टरबेंस कम होने लग गई, जो उलट पुलट चीजें होती रहती थी वो नहीं होती हैं। बोले जब तक मेरा अनुष्ठान पूरा हुआ 3 महीने में, कह रहे उस बंगले का कायाकल्प हो गया। कहते बोले ये बड़ी जिज्ञासा हुई कि मैं जरा इस सेठ से पूछूं, क्या उसे मालूम भी था कि वहां क्या है, क्या था। वापिस गए उसके पास, तो पहले धन्यवाद दिया और फिर उसको पूछते हैं कि मुझे यह बताओ कि ये बंगला कब से वहां पर खड़ा है। तो उसने कहा कि ये बंगला तो हमने किसी से खरीदा था और सुना है कि कोई राजा थे उन्होंने बनवाया था। उन्होंने खोज कराई, राजा कौन थे, नाम क्या था, शक्ल कैसी थी। उनको मुझे क्या मालूम, उन्होंने एक पता दिया, जिनसे खरीदा आप उनसे पूछ लो। वो उनको उनकी हवेली में मिलने गए। अब उनसे पूछते हैं कि ये जो गंगा किनारे में अमुक गांव में के पास जंगल में जो बंगला है वो हवेली में जो रह रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने बनवाया था। बोले आप क्यों पूछ रहे हैं। कह रहे अच्छा एक बात बताइए, वो आपके पुरखों का नाम क्या था, वो दिखते कैसे थे। कहते जी हम ऐसे, आइए आपको बड़ी रुचि है तो हम दिखाते हैं। तो उनके दीवान खाने में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी थी। कह रहे ये रहे सब, तो ये हमारी पीढ़ी है, आप देख लीजिए। तो जब उनने देखा, कहते हम तो गद रह गए, दंग रह गए कि वो 3 पीढ़ियों के जो मालिक रहे उस बंगले के, वो सारे अभी भी वहीं पे, अपनी आसक्ति और अपनी ममता के कारण उस जगह को छोड़ने को ही तैयार नहीं, वहीं बैठे। कहते फिर मैंने करुणावश उनसे ये कहा कि आप चूंकि उनकी संतान हो, इसलिए आपके लिए ये हम सूचना देते हैं कि आपको आपके पुरखों की सद्गति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ अनुष्ठान कराने चाहिए। मानवों में जहां जहां भी इंसान कहीं जाए, कोई जगह है ऐसी क्या जहां आपसे पहले कोई रहा ना हो, है कोई ऐसी जगह। अच्छे बुरे, देवते दानव, शुभ कर्म करने वाले, अशुभ कर्म करने वाले, हर आदमी ने इस जमीन के चप्पे चप्पे पर अपने निशान छोड़े हैं। यू आर नॉट अलोन एनीवेयर। वो बात अलग है कि उनसे उनसे आपकी मुलाकात नहीं होती है, आप उनके बारे में कुछ जानते नहीं है, बट दैट डजंट मीन्स दैट दे डोंट एग्जिस्ट। अब इस विषय में एक छोटी सी बात कह के हम आगे निकलेंगे। बहुत से अक्सर लोग ये बोलते हैं मुझे वहां भूत दिखा, मुझे वहां दिखा, मुझे, और अमुक बंदे को एक भूत ने चिपटा दिया, फिर हम एक जगह लेके गए, उन्होंने उस भूत को उतार दिया। ये गांव देहात में बड़ी कहानी चलती है।
ये सब कहानियों में अक्सर सत्य नहीं है। बहुत बार वो केस स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, हेलुसिनेशन के केसेस होते हैं, और बहुत सी बार स्त्रियों के लिए ये ज्यादा देखने में मिला है, पुरुषों को जरा कम भूत दिखते हैं। कुछ एक जगह बनी हुई है जहां ये भूत चिपटे हुए उतारे जाते, वहां वो लोगों को ले जाते हैं, वो जाते मत्था टेकते हैं और कहते हैं फिर हमारा भूत जो चिपटा था ना वो उतर गया। अरे एक और बोले बोले हम अपने भूत को उतारने के लिए वहां गए, जब वहां गए तो 4 भूत और चिपट गए हमें। ये भी खूब रही, मैं तू ऐसी क्या हसीन है कि तुझे 4 चिपट गए। तो ये मनोविकार है, ये मनोविकार है। तो हम ये कह रहे हैं कि भूत प्रेत सुकर मिगराज वो कहते हैं यक्ष। अब यक्ष किसको कहते हैं? जो कुछ अच्छे पुण्य आत्माएं होती हैं। जब तक जन्म नहीं हुआ, एक शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर जब तक नहीं मिला, अगर आप पुण्य पुण्य वाले हैं तो आप देवता हैं, अगर आप में पाप की अधिकता है तो तुम ही भूत हो। सो अभी अपने आप को देख लो, तुम अभी फिलहाल क्या हो, भूत हो कि देवता? तुम्हारे कर्म जैसे हैं, तुम्हारे विचार जैसे हैं, तुम्हारी सोच जैसी है, तुम वैसे ही हो। सब ते नेरे समूते दूर, नानक आप अलिप त्रया भरपूर। परमात्मा सबके नजदीक भी है और दूर से दूर भी वही है। वो अलिप्त रहता है और भरपूर भी रहता है। ये उसका अद्भुत खेल है। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी। पाताल मने जमीन खोदिए, 15 फुट 10 फुट तक जमीन खोदिए तो वहां आपको बहुत सारे हिबरनेटिंग मेंढक मिल जाएंगे। मेंढक कहाँ रहते हैं? जमीन के अंदर। हिबरनेशन में रहते हैं, बरसात में आ जाते हैं, बरसात खत्म हुई तो चले जाते। कहाँ चले जाते? जमीन के ही अंदर। तो इस जमीन के अंदर रहने वाले जीव की कहा करोड़ों हैं। और इसी तरह कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, करोड़ों नरकों और स्वर्गों में रहने वाले हैं। अब यहां नरक स्वर्ग का अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिए। नरक स्वर्ग मतलब दी प्लेन ऑफ योर माइंड। इफ योर माइंड इज फिल्ड विद evil, hatred, then your mind creates the hell for you. और अगर आप पवित्र, शुद्ध, अच्छे मन वाले हैं तो तुम्हारा ही मन तुम्हारे लिए स्वर्ग की रचना कर देगा। नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, नरक और स्वर्ग तुम्हारे ही मन की रचनाएं होती हैं। कभी आपने कोई डरावना सपना देखा? डरावने स्वप्न में जो आपकी दुर्दशा होती है वो किसने करी, किसने बनाया था? वो मन ने। और कभी आपको बड़ा अच्छा स्वप्न आया हो, बड़ा अच्छा स्वप्न आया हो, और मुझे नहीं पता आपका आपके लिए अच्छा क्या है। किसी के लिए अच्छा भोग हो सकता है, किसी के लिए अच्छा योग हो सकता है। तो जो भी किसी के लिए अच्छा है, अगर वैसा स्वप्न आवे, बड़ा सुखद, बड़ा आनंददायी होता है। और जब आंख खुलती है तो कहा बड़ा मजा आया, आज तो रात को बड़ा मजा आया। दो दोस्त मिले बगीचे में सैर करते हुए, और वो कहता है अरे भाई तेरे को क्या बताऊं, मैं रात सपने में मेरे ऐश्वर्या राय आई और मुझे कहती चल घूमने चलते हैं, कुछ शॉपिंग मुझे करनी है। दूसरे ने कहा अरे क्या बात। दूसरे कहा तुम मुझे क्यों नहीं साथ में लेके गया, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, तो दोस्त नहीं तू मेरा। कह रहा नहीं नहीं मैं कहाँ भूला, सपने में मैं घर में गया तेरे, तेरी माँ ने कहा तू मंडी गया है सब्जी खरीदने, तो फिर मैं अकेले ही ले गया उसको घुमाने। सपना है,
मन की कल्पना है, मन की रचना है। कई लोगों को मैंने देखा, वो स्वप्न के बारे में जब बताते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि मैंने सपने में देखा, वो ऐसे बोलते मैं ना वहां गया था, वहां ये हुआ था। तो सुनने वाले को उसको पूछना पड़ेगा सपने में? हाँ सपने में। पर वो नहीं बोलेगा कि सपने में, वो ऐसे बोलेगा जैसे सच में कुछ हुआ हो, सच में। सपने की दुनिया तेरा मन रचता है, नरक स्वर्ग तेरा मन रचता है। जीव जब करोड़ों हैं तो नरक स्वर्ग भी तो करोड़ों हो गए ना। तुम्हारा मन तुम्हारे लिए बनाएगा, दूसरे का मन उसके लिए बनाएगा। कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहुत जोनी फिरे। करोड़ों जन्मते हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, और करोड़ों हैं जो योनियों में घूमते रहते हैं। यहाँ जन्म हुआ, फिर वहां जन्म हुआ, फिर वहां जन्म हुआ, वहां जन्म हुआ। कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे। करोड़ों हैं जो बैठ के खाते हैं, माने उन्हें काम नहीं करना पड़ता। प्यो दादे का पैसा मिल जाता है, इतना पैसा है ब्याजें ही खत्म नहीं होती। बनी बनाई फैक्ट्रियां माँ बाप की, पुरखों की, चली चलाया, सब बिजनेस मिल गया, और वो कुछ नहीं करते, बस बैठे। एक ऐसे ही शाह जी से किसी ने पूछा, शाह जी सारा दिन क्या करते हो? कह रहे कुछ नहीं, दिन पूरा कर देते हैं। दिन पूरा कर देते हैं, ये काम है उनके लिए। अब कितने बज गए? 10, अब 11, अब 12। वो हर घंटे में, आधे घंटे में घड़ी देख लेते, समय बिता रहे हैं वो, कोई काम नहीं करना पड़ता। और फिर कहते करोड़ों ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक समय रोटी खाने के लिए उनको घंटों काम करना पड़ता। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत। करोड़ों हैं जो धनवान हैं, और करोड़ों हैं जो बेचारे एक एक पैसे के लिए चिंता में डूबे रहते। जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभ के हाथे। जय जय पाणा, जहां जहां उसे अच्छा लगा वहां वहां उस जीव को रख दिया है। अब देखिए, आप ये कहेंगे कि लो उसने रखा, कोई धन में, कोई गरीबी में, कोई चिंता में, और कोई कैसे, कोई तपस्या है, कोई तप कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई ज्ञान में, कोई ध्यान में, कोई योग में लगा है, कोई तीर्थवास कर रहा है। और हर बार गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जिसको जिसको जहां जहां उसने लगाया वो वहीं वहीं लगा हुआ है। ये गुरु की दृष्टि से ये कोई बड़ा सीरियस मैटर नहीं है। कह रहे जगत तो खेल है, जगत तो खेल है, लीला है। इस लीला में बहुत कुछ हो रहा, बहुत कुछ घटित हो रहा। खेल में कोई विलन है, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई चोर है, कोई पुलिस है। पर एक बार खेल खत्म हो गया तो बस। ये जगत के बारे में जो बोल रहे हैं, और फिर बार बार यहाँ पर आके बात खत्म कर देते हैं कि जहां जहां उसने जिसको जिसको रखा वो वहीं वहीं पे रह के अपना रोल अदा कर रहा है। मतलब खेल है भाई, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। आप सपना देखें, सपने में आप अमीर हो गए, और सपने में गरीब लोग हैं वो आपके आगे हाथ पसार के बैठे हैं, और वो आपसे मांग रहे हैं दे 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 दे, और आप कहते हो नहीं देता। मुल्ला नसरुद्दीन को एक दिन सुबह ही सुबह बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए उसकी पत्नी ने देखा। और क्या हो गया मुल्ला? वो बोले जा रहा है कोई नहीं 90 दे दे, कोई नहीं 90 दे दे।
क्या बोल रहे हो? आंखें बंद है नींद में, बिस्तरे में ही पड़ा है, पड़े पड़े बोले जा रहा है 90 ही दे दे, 90 ही दे दे। कह रहा है कुछ नहीं, बस कुछ ना पूछ आज क्या हुआ। सपना आया था, सपने में अल्लाह कहते हैं कि मैं तेरे को आज कुछ देता हूं। तो मैंने कहा मुझे दीजिए, पर मेरी मर्जी का दीजिए। कहते वो मुझे देते थे 100 दिनार, और मैंने कहा नहीं, 100 नहीं, मेरे को ज्यादा चाहिए। तो मैं अल्लाह से हुज्जत कर रहा था, जिद रहा था, लड़ रहा था। इतने में आंख खुल गई। अब वापिस कोशिश कर रहा हूं सपना लाने की और अल्लाह से फिर से कांटेक्ट करने की कि चलो कुछ तो दे दो, 90 ही दे दो। फिर अब सपना टूट गया, वापिस तो आ नहीं रहा है। सपने में गरीब हुए, सपने में अमीर हुए, सपने में धनी हुए, सपने में ज्ञानी ध्यानी हो गए, सपने में चोर यार पापी हो गए। सपना खुला तो क्या, कुछ भी नहीं। जगत का वर्णन कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ इस तथ्य से भी परिचित होना पड़ेगा, है तो खेल। कई कोट पए बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। करोड़ों हैं जो वैराग्य धारण किए, और करोड़ों हैं जिन्होंने अपने मन को जोड़ दिया परमेश्वर के नाम के साथ। कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहनते। करोड़ों हैं जो प्रभु को खोज रहे हैं और अपने ही आत्मा में परमेश्वर की एकता देखने की कोशिश कर रहे हैं। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश। इस दुनिया में कहा सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों लोग हैं जिनके अंदर परमात्मा को मिलने की प्यास है, तड़पते हैं। और कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लगा रंग। करोड़ों हैं जो सत्संग की चाह करते हैं कि उन्हें सत्संग मिले, और फिर ऐसी चाह करने वालों को रंग भी लगता है, माने आनंद भी प्राप्त होता है। जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन। जिसको ये अमृतमय ज्ञान का प्रसाद मिल जाए, वो ये माने कि परमात्मा प्रसन्न है उस पर, और जिस पर परमात्मा प्रसन्न है वो धन्य है, धन्य है, धन्य है। धन्य का ही पंजाबी में शब्द हो गया तन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। फिर प्रकृति पे आ गए। कई कोट खानी, खानी माने गहरी जगह। कई खंड, खंड का अर्थ है द गैलेक्सीज, करोड़ों हैं। और कई ही आकाश है और कई ही ब्रह्मांड हैं। कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार। करोड़ों अवतार हुए हैं, और कितने ही बार परमेश्वर ने किस जुगत से इस संसार का विस्तार किया है। जितने बार विस्तार किया है उतने विस्तार के बाद प्रलय भी होती रही। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युगों की एक चौकड़ी होती है। 43,20,000 साल का ये टोटल फ्रेम होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे युगों का आजकल कलयुग चल रहा है। कलयुग के 4,32,000 वर्ष होते हैं, सबसे छोटा यही है। और उसमें से अभी सिर्फ कोई लगभग 5,500 साल गुजरे हैं, अभी बाकी पीरियड पड़ा है।
4,32,000 वर्ष। उस दिन हम यहाँ जब आश्रम में हमारे शिष्यों को गीता पढ़ा रहे थे तो उसमें युगों की बात आई और युगों की गणना की गई और एक बड़ी लंबी कैलकुलेशन की गई। और उस कैलकुलेशन से यह भी निकाला गया कि अगर औसत आयु एक आदमी की हम 100 साल मान लें, 90 से 100 साल मान लें, तो लगभग लगभग आज के बाद भी 5,320 जन्म तुम लोगों के जरूर हो जाएंगे। अगर बीच में लंबे समय भूत बन के लटक गए कहीं तो कह नहीं सकते, माने इधर मरो और उधर अगला जन्म हो गए और फिर अगला। क्यों? सूक्ष्म देह ने यह शरीर छोड़ा और दूसरे देह में जाना है बस। 3 दिन से 3 महीने से 3 वर्ष में जन्म हो जाना चाहिए। कितने बार जन्मे और कितने बार मरोगे जब तक ये कलयुग पूरा होगा। और जब कलयुग पूरा होगा तो एक प्रलय होगी और उस प्रलय के बाद फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर इसी तरह चलेगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की एक चौकड़ी जब पूरी हो, ऐसी जब 100 चौकड़ियां हो जाती हैं तो मनवंतर और 72 मनवंतरों के बाद एक कल्प होता है। और एक कल्प जब बीतता है तो कहते हैं ब्रह्मा का ये एक पल होता है। ऐसे फिर ब्रह्मा 100 साल ऐसे ब्रह्मा 100 साल जीते इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ब्रह्मा के एक दिन में करोड़ों बार जीव जन्म जाते हैं, मर जाते हैं, जन्म जाते हैं, मर जाते हैं, जन्म जाते हैं, मर जाते हैं। इस लंबे काल की सृष्टि के बाद फिर प्रलय है, प्रलय के बाद फिर सृष्टि है, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन को तेरे भी बड़े जन्म हो गए, मेरे भी बड़े हो गए, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। वशिष्ठ जी ने श्री राम को भी यही कहा था, तेरे कई जन्म हुए, मेरे भी कई हुए, मैं हर बार वशिष्ठ, तू हर बार राम हुआ। श्री राम।